अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग लास्ट थ्योरी जो है हम लोग करने जा रहे हैं। ये थ्योरी पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बता रहा और है क्या, ये पूरा डिस्कस करेंगे। और ये क्या बता रहा ये भी समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड जो सम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो सम्स होते हैं वो सम्स भी हम सॉल्व कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी थ्योरी। तो इसमें भी हम लोग को अभी फिलहाल 3 थ्योरी और पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण का जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा द्विघात समीकरण अगर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है हमारा, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो क्या रहता है हमारे साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म हमारा रहता है वो इसी फॉर्म में होता है, x² + bx + c = 0। और श्रीधर आचार्य के अनुसार जब हम लोग इस फॉर्मूले का जब सॉल्व किए थे, अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य, जो कि इसके पहले वाले सभी क्लास में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो x = जब इसका वैल्यू निकाले थे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का एक फार्मूला श्रीधर आचार्य वाला हम बताए थे, प्रूफ भी करके दिखाए थे। और वो फार्मूला हमारा -b ± √b² - 4ac/2a, ये है हमारा श्रीधर आचार्य को निकालने का फार्मूला। श्रीधर आचार्य के अनुसार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स निकालने का ये जो है हमारा फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके हेल्प से हम लोग, इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, दो वैल्यू छुपा हुआ है, एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर प्लस के रूप में ले ले तो -b +√b² - 4ac/2a हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा x = -b, माइनस के रूप में लेंगे तो -b² - 4ac/2a। ये हो गया हमारा। अब जरा देखें कि ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का ये जो दो वैल्यू निकला, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले के रूप में इसका यूज करते हैं, तो ये जो दो वैल्यू निकल के आया हमारा x का, तो इस x के ये दो वैल्यू को इस इक्वेशन के लिए क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है, इस इक्वेशन का रूट कहा जाता है। कि इस इक्वेशन का एक रूट ये हुआ तो दूसरा रूट ये हुआ, ये दोनों का दोनों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल का जो दो वैल्यू निकल के आता है, उन्हीं दोनों वैल्यू को इक्वेशन का रूट कहा जाता है, मूल कहा जाता है। पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये x के ये दोनों मान क्या है, तो x के ये दोनों मान समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल है, दो तो रूट है, ये दो मूल है, ये दो रूट है इस पूरे इक्वेशन, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा समीकरण का पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी को पहला इसी को दूसरा माना जाएगा। अगर इसको पहला मूल इसको दूसरा मूल बोला जा रहा है तो इसको भी पहला मूल इसको दूसरा मूल बोला जा सकता है ना। तो कहने का मतलब x के ये जो मान निकल के आए हैं, x के ये दोनों मान, ये दोनों का दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों का दोनों वैल्यू पूरे इक्वेशन का रूट कहलाता है, समीकरण का मूल कहलाता है। तो मान लेते हैं कि समीकरण का पहला मूल ये है, दूसरा मूल है, तो पहले मूल का वैल्यू, पहले रूट का वैल्यू ये रहा और दूसरे रूट का वैल्यू ये रहा। तो मान लेते हैं कि माना समीकरण ax² + bx + c = 0। बार बार अगर समीकरण का पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये है, तो बार बार इन दोनों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। तो कहने का मतलब एक समीकरण के पहला मूल ये है, दूसरा मूल अगर ये है, ये दोनों का दोनों इस इक्वेशन का दो मूल है, तो दोनों मूलों को हम बार बार इस तरह से लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, टाइम जा रहा। तो इसीलिए इस पूरे इस मूल को और इस मूल को हम एक अलग नाम दे दे रहे, एक अलग सिंबल दे दे रहे, एक अलग टर्म से हम इसको पुकार रहे हैं, एक अलग टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे, एक अलग सिंबल दे रहे हैं। कि मान लेते हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल अल्फा एवं बीटा है। इसको कहा जाता है, ये जो साइन है इसको कहा जाता है अल्फा, और ये जो साइन है इसको कहा जाता है बीटा। ये सिंबल है, इसको अल्फा, इसको बीटा। तो मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन जो था हमारा, तो इस इक्वेशन का जो दो वैल्यू निकल के आया ये और ये,
तो ये दोनों का दोनों वैल्यू हमारा क्या कहला रहा है, ये दोनों का दोनों वैल्यू इस इक्वेशन का दो रूट कहला रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म हो जा रहा है, बार बार हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन का दो मूल में एक मूल ये है दूसरा मूल ये है, बार बार लिखेंगे तो समय जाएगा, टाइम लॉस होगा। इसीलिए इस इक्वेशन के दो मूल को ये और ये ना लिख करके हम लिख दे रहे हैं कि इस इक्वेशन के दो मूल में एक मूल अल्फा तो एक मूल बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का जो दो रूट हम बता रहे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अल्फा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो बीटा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में से किसी को भी, क्योंकि हम इसका तो दोनों मूल में एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा माने हैं। तो इस इक्वेशन का दोनों मूल में एक मूल यह है दूसरा मूल यह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अल्फा से और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि तब अल्फा हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा हो गया हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हो गया हमारा बीटा, अल्फा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये, समीकरण का पहला मूल ये दूसरा मूल ये। अब जिन तीन थ्योरी के बारे में हम अभी डिस्कस किए, वो तीनों का तीनों थ्योरी को हम कहते हैं अपनी भाषा में बच्चों को समझाने के लिए कि अब हम लोग समीकरण के दोनों मूलों से ना तीन खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? तीन खेल खेलेंगे, समीकरण के दोनों मूलों को लेकर तीन खेल खेलेंगे। तो उन तीनों खेलों में सबसे पहला खेल क्या है और वो क्या बताता है, उसका मतलब क्या है, ये अब हम लोग समझेंगे। तो तीनों खेलों में समीकरण के दोनों मूलों से, समीकरण के दोनों मूलों से तीन खेल खेला जाएगा। अब वो क्या खेला जाएगा भाई? समीकरण का तब पहला मूल, समीकरण का जो पहला खेल है, पहला जो गेम है वो क्या है, दूसरा गेम क्या है, तीसरा गेम क्या है, ये तीनों गेम पढ़ लेंगे, तीनों खेल खेल लेंगे, इक्वेशन का खेल खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सम्स रहेंगे उसको करा देंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई बात समझ में? तो तीन खेल क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सबसे बेस्ट थ्योरी है। एक बेस्ट थ्योरी वो था जो तीन कंडीशन कराए, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो यही है। बहुत अच्छा थ्योरी है, एकदम इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आएगा करने में, है ना। तो पहला खेल अब हम लोग खेलने जा रहे हैं, मूलों को लेकर के पहला खेल, फर्स्ट गेम क्या है भाई? तो इस खेल का नाम क्या है? इस खेल का नाम दिया जाता है दोनों मूलों का योगफल, समीकरण के दोनों मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों समीकरण के दोनों मूलों का योगफल। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि उस इक्वेशन के दोनों रूट क्या है। जब इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, आइदर हम लोग उसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं दोनों रूट, या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके निकाले या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाले तो हमको दो रूट पता चलेगा। अब अगर कोई बोल दे कि भाई एक इक्वेशन हम आपको दे दिए, इस इक्वेशन के दोनों मूलों का योगफल क्या होगा बताएं। दोनों मूलों का योगफल क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, मतलब जो भी रूट निकल के आ रहा है उन दोनों रूट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक इक्वेशन अगर दे दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो कई बार हम लोग इस इक्वेशन को ही एग्जाम्पल में लेकर के समझे। तो इस इक्वेशन का एक रूट आ जाएगा 3 और एक रूट आ जाएगा 2, सॉल्व किया तो हम लोग को पता है इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा 3 और एक रूट हो जाएगा 2। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि मूलों का योगफल बताओ, दोनों रूट का सम बताओ, तो दोनों रूट को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, और हम कह देंगे कि भाई हमारा दोनों मूलों का योगफल 5 है। पहला मूल 3 है, दूसरा मूल 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल पता चल जाएगा, सम पता चल जाएगा उसका, दोनों रूट का 5 आ जाएगा, और हम कह देंगे कि भाई दोनों मूलों का योगफल 5 है। अगर तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके दोनों रूट पता चल गया और हम बता दिए। अगर कोई एक इक्वेशन ऐसा हो जिस इक्वेशन में सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो पा रहा,
श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर रहे तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आ जा रहा जो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकलेगा, तो बच्चा वहीं पे सम छोड़ देगा। तो कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये इस इक्वेशन में प्लस करके 5 लाना और इंटू करके 24 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा जिसके द्वारा हम लोग इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके आंसर निकाल सकें। तो इस इक्वेशन में x का 2 वैल्यू क्या आएगा ये पता नहीं चलेगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म आएगा, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी समझने में। और ऊपर से अगर मान लेते हैं कि हाँ वो कर भी पाता है तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। एक तो वैल्यू निकालेंगे x का 2 वैल्यू, फिर उसको ऐड करेंगे तब ना पता चलेगा कि समीकरण के दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, है ना। अभी हम जो बताने जा रहे हैं, जो थ्योरी बताने जा रहे हैं, उस थ्योरी से बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना रूट का मान निकाले, बिना समीकरण के दोनों मूलों का मान निकाले हम लोग डायरेक्ट बता पाएंगे सिर्फ इक्वेशन को ही देख करके कि समीकरण के दोनों मूल जो भी होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों मूलों को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा तो क्या है डायरेक्ट पता चलेगा। तो यही है हमारा मूल को लेकर के पहला खेल जिसको कहा जाता है दोनों मूलों का योगफल। एक इक्वेशन के दोनों रूट को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा जरा देखते हैं। तो पहला मूल तो अल्फा से इंडिकेट किया जिसका मान ये है, दूसरा मूल बीटा से इंडिकेट किया जिसका मान ये है। तो सम ऑफ रूट दोनों मूलों का योगफल हम निकाल रहे हैं। पहला मूल हो गया अल्फा और दूसरा मूल हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। फिर प्लस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक, हम बताए थे कि अगर हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं ना, जब भी अगर हम लोग किसी चीज़ का सॉल्व करें, किसी भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं किसी फ्रैक्शन का, तो नीचे वाला अगर सेम रहता है ना तो एलसीएम बिना लिए डायरेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं, घट रहा है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का सेम है तो ये 2a जैसा वैसी रहेगा, बस ऊपर वाले को जैसा वैसी बैठा देंगे। माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है हमारा पहला, ये फिर प्लस ये है दूसरा वाला माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर 2a हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2a से 2a का एलसीएम आएगा 2a से 2a को डिवाइड देंगे आएगा 1, ये 1 इससे इंटू करेगा तो इतना ही होगा। 2a से फिर इस 2a को डिवाइड देंगे तो आएगा 1, ये 1 इससे इंटू करेगा तो इतना ही होगा। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर ये वाला जब टूटेगा तो साइन इंटू करेगा तो प्लस माइनस माइनस बी, फिर प्लस माइनस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे 2a जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर ये प्लस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो करके हमको पता चल गया ये b माइनस में ये b भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस मतलब दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ करके बन जाएगा माइनस 2b बाई 2a, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बन गया माइनस b बाई a। मतलब दोनों मूलों का योगफल, एक समीकरण के दोनों मूलों का योगफल हमको पता चल गया कि माइनस b बाई a होता है। ये हमारा एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन में दोनों मूलों का योगफल हमको पता चल गया कि क्या है, तो माइनस b बाई a। तो हमारा मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में अगर हमको बोल दिया कि भाई उस इक्वेशन के दोनों मूलों का योगफल निकालें, तो दोनों मूलों का योगफल निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बात रहती है कि हाँ मूल तो कहा जाता है इक्वेशन के दोनों माने वैल्यू को, इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो एक्स का जो 2 वैल्यू निकल के आता है वो मूल कहलाता है। तो चलते हैं मूल निकाल लेते हैं, पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं और निकाल करके दोनों को ऐड कर देते हैं, जो आंसर आएगा वही योगफल कहलाएगा, वही मेरा सम कहलाएगा दोनों रूट का। तो वो बच्चा क्या करता है कि बाकायदा इक्वेशन का सॉल्व करता है, अगर इक्वेशन सॉल्वेबल है तो सॉल्व होगा, एक्स के दोनों वैल्यूज निकल के आएंगे और वो दोनों को ऐड करके आंसर बता देगा। तो इसमें समय तो लगेगा, लेकिन अगर कोई इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्वेबल है, तो वो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आ जाएगा, तो वो देख करके छोड़ देगा, बोलेगा कि नहीं ये सम ये
और अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर सॉल्व किया भी, आंसर भी निकाला, लेकिन आंसर निकालने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा। एक तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में समय लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आएगा तो ऐड करने में समय लगेगा, तब जा करके आंसर निकलेगा, तो बहुत समय चला जाएगा। तो इस समय को हम लोग जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्यों होता है। ये हमारा निकला, किसी भी इक्वेशन के दोनों मूलों को जोड़ना हो, इक्वेशन के दोनों रूट का अगर सम निकालना हो तो उसके सम को निकालने का ये हमारा फार्मूला हो गया। यही है हमारा पहला खेल, कि अगर किसी इक्वेशन के दोनों मूलों का योगफल निकालना हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम द इक्वेशन, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, बिना मूल निकाले, बिना इक्वेशन के दोनों रूट को जाने, डायरेक्ट हम लोग दोनों इक्वेशन का सम निकाल सकते हैं कि उस इक्वेशन का दोनों रूट अगर ऐड होगा, सम होगा उसका, तो कितना आएगा, उसका योगफल कितना आएगा, बिना मूल निकाले। जिसके दिमाग में बात है कि मूल निकलेगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं और जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं, तो हम बता दें कि यहाँ पे ये जो फार्मूला, इस फार्मूले से बिना मूल निकाले हम लोग दोनों मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो दो टर्म इक्वेशन दिए, इस दोनों इक्वेशन से हम एग्जाम्पल को समझा रहे हैं। जैसे पहला वाला जो हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, अगर इसका सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, तो सॉल्व करने में समय गया, फिर ऐड करने में। अगर सॉल्वेबल है तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा, और सॉल्वेबल नहीं है तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आ जाएगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, आंसर वहीं पे छूट जाएगा। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए यही है हमारा वो फार्मूला, जिससे पता चल जाएगा कि अगर एक समीकरण दिया हुआ है, उसके दोनों मूलों का योगफल पूछ रहा, दोनों रूट का सम पूछ रहा, दोनों मूलों को जोड़ने से कितना आएगा ये पूछ रहा, तो हम लोग उतना लंबा चौड़ा मेथड में नहीं जाएंगे, उतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसी फार्मूले को यूज कर देंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, बिना सॉल्व किए, बिना रूट को जाने आंसर निकल जाएगा। कैसे? इससे जरा देखते हैं। यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे कि पहले a के लिए क्या है, b के लिए क्या है, c के लिए क्या है। तो इस इक्वेशन में a के लिए 1 है, x² के कोएफिशिएंट को कहा जाता है, b के लिए -5 है, x का कोएफिशिएंट है -5, और c के लिए 6 है। ठीक, तो मूलों का योगफल अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मूलों का योग, सम ऑफ रूट निकालते हैं, तो क्या है फार्मूला, अभी हम लोग देखें, यहाँ पे आया मेरा -b/a। अगर ये फार्मूला याद रहा तो डायरेक्ट कर लेंगे, -b/a, तो -b के लिए हो जाएगा -5, इस b के लिए -5 है, माइनस जो बाहर में था वैसे रख दिए, b का मान -5, ब्रैकेट में पुटअप किए, क्योंकि माइनस आता है तो ब्रैकेट में पुटअप किया जाता है, बाई a का वैल्यू हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं है 5, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे भी हम बोले थे कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो x का 2 वैल्यू निकल के आता है, 3 और 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे तब 5 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा, समय गया, ऐड करने में समय गया, तो वो समय यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेव हो गया। सिर्फ इक्वेशन में a b c जाने क्या क्या है और फार्मूला पुटअप कर दिए, बिना सॉल्व किए, बिना दोनों मूलों को जाने ये बता सकते हैं कि समीकरण के दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, उस इक्वेशन के दोनों रूट का सम क्या। डायरेक्ट ये वाला फार्मूला, जब भी किसी इक्वेशन के दोनों मूलों का योगफल पूछ रहा है, डायरेक्ट उस इक्वेशन में ए बी सी ढूंढेंगे और ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में कि दोनों मूलों का योगफल क्या होगा। अब हम लोग अगर सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें, 6x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a के लिए हमारा 6 है, b के लिए हमारा -5 है और c के लिए 4 इस इक्वेशन में। तो सम ऑफ रूट निकालते हैं, मूलों का योग, सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, तो मूलों का योग हमारा आ जाएगा -b/a, फार्मूला है ही, तो -b के लिए है -5 और बाई a के लिए 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/6, ये हो गया हमारा आंसर। अब इस इक्वेशन का सॉल्व नहीं हो पा रहा था, हम लोग फैक्टर यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन इसका नहीं बनेगा, श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आ जाएगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को समझ में आएगा वो सॉल्व करके निकालेंगे यहाँ तक आंसर, लेकिन समय बहुत चला जाएगा, 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। और इसमें कुछ समय गया, कुछ नहीं, फार्मूला था दिमाग में, अभी अभी पता चला कि फार्मूला क्या है, किस तरह से आया,
और दोनों मूलों का योगफल जब पूछा, सम ऑफ रूट जब पूछ दिया तो ये वाला फार्मूला यूज कर दिए, इक्वेशन से ABC जान लिया और फार्मूले में पुटअप कर दिए, पता चल गया कि समीकरण के दोनों मूलों का योगफल क्या हुआ। तो ये है समीकरण के दोनों मूलों से लेकर के पहला खेल, ये था पहला खेल हमारा। अब हम लोग खेलेंगे दूसरा खेल। तो दूसरा जो खेल है, सेकेंड जो गेम है मूलों को लेकर के, वह हमारा समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब एक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो अभी हम लोग सीखे कि एक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे निकालेंगे कि उस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे वो दोनों रूटों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा तो क्या निकल के आएगा। दोनों रूट को अगर हम लोग ऐड कर दे, जोड़ दे तो दोनों रूट क्या निकल के आएंगे, इस बात को हम लोग समझेंगे, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि दोनों रूट का गुणनफल कितना होगा। मतलब इक्वेशन के दोनों जो रूट निकल के आ रहे हैं उन दोनों रूटों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, इंटू किया जाएगा, गुणा किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा। गुणा करके जो निकल के आता है उसको कहा जाता है गुणनफल, मल्टीप्लाई करके जो निकल के आता है रिजल्ट, जो आंसर उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। तो एक इक्वेशन के दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा ये हमको जानना है, दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब दोनों, अब मान लेते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, हमको इक्वेशन दे दिया और दे करके बोला क्या है कि उस इक्वेशन के दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स के जो दो वैल्यू निकल के आते हैं वो दोनों मूल कहलाते हैं और फिर दोनों को इनटू करके आंसर लिखते हैं। अगर इक्वेशन सॉल्वेबल है तब तो हो जाएगा, नो डाउट, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से जब हम लोग करेंगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा। जो बच्चा सॉल्व कर पाएगा वो तो कर पाएगा, है ना। तो समय लगेगा उसमें भी, अगर बच्चा कोई सॉल्व कर पाता है तो समय लगेगा। लेकिन अगर जिन बच्चों के दिमाग में सॉल्व नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, सबको छोड़ देंगे। तो इसी चीज़ को बिना सॉल्व किए, इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, इक्वेशन में से बिना रूट को जाने कैसे हम जानेंगे कि इक्वेशन के दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा। इक्वेशन के दोनों रूट को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, ये हमको जानना है। तो देखते हैं, पहला मूल हमारा अल्फा था, लेट किए थे इक्वेशन का, दूसरा मूल बीटा, उसको भी तो अल्फा का वैल्यू ये था, बीटा का वैल्यू ये था। तो अब हम लोग यहाँ पे दोनों मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं कि क्या आएगा। तो दोनों मूलों का गुणनफल मतलब पहला मूल हो गया अल्फा और दूसरा मूल हो गया बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू ये रहा -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, ये हो गया हमारा पहला मूल, इंटू ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू दूसरा मूल ये बीटा है जिसका वैल्यू ये -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये हो गया। तो चला जाए अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए, इन दोनों को इंटू करना है। तो इंटू थोड़ा स्मार्टली करेंगे हम लोग वैसे मतलब क्लास 7-8 वाला हम लोग इंटू नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्टली करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर का ऊपर अलग, नीचे का नीचे अलग इंटू करेंगे। तो ऊपर का ऊपर जब इंटू कर रहे हैं तो एक फार्मूले में इंटू होगा। अगर देखा जाए तो इसमें भी -b और √b² माइनस 4ac है, इसमें भी -b और √b² माइनस 4ac है। एक फार्मूला है हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b है, जिसका फार्मूला हो जाता है a² माइनस b²। अगर हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस b को अगर a² माइनस b² के फॉर्म में लिख दे तो हम कहते हैं कि हम फार्मूले के से इंटू कर दें, इन दोनों का इंटू करने से ही ये आता है, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो देखा जाए कि ऊपर में कैसे a प्लस बी इंटू a माइनस b बन रहा है, देखा जा रहा है। तो a के लिए दोनों ब्रैकेट में, इसमें और इसमें, दोनों में a के लिए -b और b के लिए √b² माइनस 4ac, ये बन जा रहा हमारा a प्लस ये बन जा रहा b, दूसरे ब्रैकेट में ये बन जा रहा a माइनस ये बन जा रहा b। मतलब दोनों ब्रैकेट में अगर खोजा जा रहा है तो a के लिए -b है और b के लिए √b² माइनस 4ac, दोनों ब्रैकेट। आई बात समझ में? तो ये बन जा रहा a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसका फार्मूला a² माइनस b² है। तो जब हम लोग इस ऊपर वाले को इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो a के लिए -b बैठ जाएगा
और b के लिए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठ जाएगा। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर, a के लिए माइनस बी उसका स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। तो b के लिए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर बन गया बाई ऊपर इंटू हो गया। अब नीचे इंटू करेंगे तो 2a से 2a का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का स्क्वायर बन जाता है प्लस 2 बार इंटू होकर के और b का स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस ये रूट जब हटेगा मतलब स्क्वायर जब निकालेंगे तो रूट हट जाएगा और रूट जब हटेगा तो ये माइनस साइन अंदर वाले से इंटू कर जाएगा ये बी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 4ac बन जाएगा बाई नीचे 4a स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस माइनस में था दोनों घट गया। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac बाई 4a स्क्वायर बन गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया फिर एक ठो से एक ठो कट जाएगा तो एक ठो बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बन जा रहा c बाई a। इसका मतलब ये हमारा बन गया एक फार्मूला मूलों का गुणनफल निकालने का। अल्फा पहला मूल बीटा दूसरा मूल मतलब मूलों का अल्फा इंटू बीटा बता रहा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला हमारा मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो मिल गया हमको c बाई a मिल गया। जिस तरह से मूलों का योगफल का फार्मूला मिला था उसी तरह से गुणनफल का फार्मूला मिला c बाई a। अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन चाहे सॉल्वेबल हो या ना, अगर हमको उसको दोनों मूल का अगर प्रोडक्ट पूछ दे रहा गुणनफल पूछ दे रहा तो हम लोग हमको मूल को निकालने की जरूरत नहीं है और मूल को निकाल करके जोड़ेंगे या इंटू करेंगे वो जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला इक्वेशन से पुटअप कर देंगे। इक्वेशन से ए बी सी ढूंढ लेंगे और ढूंढ करके डायरेक्ट ये फार्मूला पुटअप कर देंगे। तो बिना सॉल्व किए इक्वेशन को बिना मूल का मान निकाले दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा ये हम लोग बता सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 4x² माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं क्या कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, फैक्टराइजेशन इसका नहीं निकल पाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे प्लस है तो बीच वाला 5 हमको प्लस करके लाना है और इंटू करके 8 चौका 32 आना चाहिए। तो 32 का फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जिससे कि ऐड करने से 5 आ जाए और इंटू करने से 32 नहीं होगा। तो सॉल्वेबल नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम सीरीधाराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको मतलब 1 मिनट के अंदर हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। हमको पूछ दिया कि भाई मूलों का गुणनफल बताएं इस इक्वेशन का, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए तब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। तो इस इक्वेशन में हम लोग ए बी सी ढूंढ लेंगे और फार्मूला पुटअप कर देंगे। तो पहले जान लिया जाए कि ए कितना है। तो ए के लिए 4 है, बी के लिए -5 है, सी के लिए 8। तो अब जानेंगे मूलों का गुणनफल निकालेंगे भाई। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल हो जा रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये बन जा रहा हमारा फार्मूला c बाई a। तो c का वैल्यू 8, a का वैल्यू 4 है, पुटअप कर दिए, कट के आ गया 2 बार। तो मूलों का गुणनफल निकल के आ गया हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा आंसर। जब भी मूलों का गुणनफल निकालना और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना ये फार्मूला यूज कर देंगे। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, कम टाइम में हमारा हो जाएगा। 1 मार्क्स का आंसर हम लोग जीत लेंगे। आई बात समझ में? अब तीसरा जो खेल हम लोग खेलेंगे वो ये है कि मूलों का योगफल एवं गुणनफल की सहायता से जो हम लोग योग निकाले अभी सम ऑफ रूट और गुणनफल भी निकाले दोनों मूलों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उन दोनों के हेल्प से उन दोनों की सहायता से समीकरण को ज्ञात करना, इक्वेशन को निकालना, ये अब हम लोग सीखेंगे। ये है हमारा थर्ड खेला। जो 2 खेल हम अभी खेले प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट, मूलों का योगफल और गुणनफल, उन्हीं के हेल्प से उन दोनों को ही मिला करके हम ये थर्ड खेला खेलने जा रहे हैं, जो कि ये इसका सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट थ्योरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये याद होगा हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग ना चाहे
तो लाखों करोड़ों इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हम बताए थे कि एक समीकरण के दोनों मूल समान हो, इस टाइप का इक्वेशन अगर हमको बनाना हो तो लाखों करोड़ों इक्वेशन हम लोग वैसा बना सकते हैं। खुद से हम बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं, वही समय अब आ चुका है कि कैसे बनाएंगे, है ना। तो पहले हम ये पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद तब बताएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। बात को समझेंगे हम लोग जरा। अभी हम लोग देखें कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोल रहे हैं मूलों का योगफल, है ना। मूलों का योग, सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट किए थे। ये कोई जरूरी नहीं कि बार बार अल्फा प्लस बीटा दिखता है, मूलों का योग लिख देने से ही हो जाएगा। तो मूलों का योग हम लोग अभी निकाले -b/a। उसके बाद मूलों का गुणनफल भी हम लोग अभी निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा से इंडिकेट करके c/a। और हमारा द्विघात समीकरण जो था, ये जिस द्विघात समीकरण से ये हमारा निकला था, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इस सबको निकाले थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax² + bx + c = 0। ये थोड़ा सा हम इसको ना चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि b के नीचे a है, c के नीचे a है, दोनों के नीचे a है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि b के नीचे a, c के नीचे a आ जाए, इस चीज़ को दिखाने के लिए। तो b के नीचे a और c के नीचे a अगर लाना है तो b के नीचे a तभी आएगा जब डिवाइड करेगा, c के नीचे a तभी आएगा जब डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड करेगा? a। b के नीचे a को लाने के लिए a डिवाइड करना पड़ेगा, c के नीचे a लाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में b और c के नीचे a लाने के लिए हम a से डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि b और c के नीचे a आ जाए। तो डिवाइड अगर किया जाएगा तो इक्वेशन के इस तरफ अगर a डिवाइड दे रहा है तो दूसरी तरफ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, तो a अगर भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कि a का भाग तीनों से होगा, ax² + bx + c/a तो लिख देंगे = 0/a। तो यहाँ पे ये a जो भाग हो रहा है तो ये a भाग हो रहा है, तो बराबर की तरफ 3 पार्ट है, तीनों से a का डिवाइड होगा, ax² भी होगा प्लस bx/a होगा प्लस c/a होगा, और 0 से a का डिवाइड होगा तो 0 होगा। ये a से ये कट गया तो यहाँ पे बच जा रहा सिर्फ x² प्लस ये बन जा रहा b/a इंटू एक्स। ये अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, b/a को हम -b/a कर देंगे ऐसे करके। तो क्या गलती है, माइनस माइनस प्लस b/a से x का इंटू करके b/a इंटू एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हम चेंज किए, यहाँ पे प्लस के लिए माइनस डाल दिया और इस b/a को हम -b/a करके x को साइड में कर दिए, इंटू ही कर रहा है इसलिए ऐसा किए क्योंकि यहाँ पे मूलों का योग -b/a है। तो -b/a लाने के लिए ऐसा किए, माइनस माइनस प्लस b/a इंटू एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज किए और प्लस ये c/a = 0। तो x² माइनस b/a को हम क्या कह रहे थे, मूलों का योग। क्या कह रहे थे, मूलों का योग। तो -b/a को हटा करके हम मूलों का योग कर दे रहे, मूलों का योग बैठा दे रहे क्योंकि -b/a का वैल्यू मूलों का योग है, सम ऑफ रूट ये बैठा दिए इंटू एक्स प्लस c/a को हम कह रहे हैं मूलों का गुणनफल। तो c/a को हटा करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मूलों का गुणनफल = 0। ये जो निकल के आया ना, ये हमारा एक फार्मूला हो गया एक समीकरण को निकालने का। द्विघात समीकरण को निकालने का सूत्र हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। द्विघात समीकरण को निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का ये फार्मूला हो गया। कैसे हम लोग अब तक क्या करते आए हैं, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते आए हैं, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग को इक्वेशन दे दिया रहता था तो हम लोग सॉल्व करके x का 2 मान निकालना सीखे हैं, x के 2 वैल्यूज को निकालना सीखे हैं, उस समीकरण के 2 मूल को निकालना सीखे। इक्वेशन दिया था, मूल निकालना सीखे। अब हम लोग को उल्टा देगा, मूल दे देगा, इक्वेशन निकालना रहेगा। मूल दे देगा और इक्वेशन हमको निकालना रहेगा। तो अगर मूल दे देगा, रूट दे देगा, तो उस रूट के हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तो वो है यही फार्मूला
इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। अगर हमको समीकरण का दोनों मूल पता है, पहला मूल दूसरा मूल, फर्स्ट रूट सेकेंड रूट दोनों पता है, तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले बैठा देंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस मूलों का योग, मतलब दोनों मूलों को जोड़ देंगे, उसके बाद एक्स इंटू प्लस दोनों मूलों को गुणा कर देंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा दोनों मूलों का मतलब कि दोनों मूलों के हेल्प से समीकरण क्या बनेगा। तो दोनों मूलों के हेल्प से ये जो समीकरण का जो फार्मूला निकला, द्विघात समीकरण को निकालने का जो फार्मूला हम लोग पाए, ये किससे पाए हैं? तो मूलों का योग एवं गुणनफल की सहायता से पाए। जो पहला खेल और दूसरा जो खेल खेले, उसी के हेल्प से हम लोग ये तीसरा खेल अपना खेले हैं। तीसरा गेम ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो तीसरा खेल क्या बताता है? अगर हमको रूट पता है इक्वेशन का 2, अगर इक्वेशन का 2 रूट पता है तो उन दोनों रूटों के हेल्प से हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। वो फार्मूला मिला हम लोग को तीसरा खेल से। थर्ड गेम से हम लोग को यही चीज़ पता चली। तो हम लोग अब तक यही करते आए थे कि इक्वेशन पता है, सॉल्व करके एक्स का 2 वैल्यू निकाल रहे, 2 मान निकाल रहे, मूलों का मान निकाल रहे, रूट का मान निकाल रहे। लेकिन अब उल्टा, पहले समीकरण देके रूट पूछता था, अब रूट दिया रहेगा, समीकरण पूछना है। पहले हम लोग को समीकरण दे करके रूट निकालना रहता था, अब हम लोग को रूट दे देगा और क्या निकालना रहेगा? समीकरण निकालना रहेगा, इक्वेशन निकालना रहेगा, उल्टा। तो समीकरण का सॉल्व करके रूट निकालना सीखे, अब रूट का सॉल्व करके रूट दिया रहेगा तो रूट के हेल्प से कैसे इक्वेशन निकालेंगे, अभी इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो ये सीखे हम लोग खेला नंबर 3, थर्ड गेम में हम लोग सीखेंगे। तो यह है हमारा फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखेंगे। अगर हमको इक्वेशन का 2 रूट दे दिया है और बोल रहा है क्या कि बताओ कि अगर किसी इक्वेशन का 2 रूट ये है तो वो इक्वेशन क्या होगा, तो उस इक्वेशन को इसी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले के हेल्प से। और हम ये भी बताए थे कि हम लोग 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, समान है, इस तरह के इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग लाखों करोड़ों इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं, इसी फार्मूले से बना सकते हैं। अगर हम लोग को बनाना हो तो इसी इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ये बताएंगे।